हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट, ताकि यू वॉन्ट मिस एनी न्यू अपडेट्स ऑन माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि यूके में कितने टाइप्स की जॉब्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कितनी एवरेज सैलरी है ईयरली। एंड उसके अलावा हम बात करेंगे कि आपका जो टैक्स सिस्टम है, मतलब आपकी सैलरी में से कितना टैक्स डिडक्ट होता है और इन हैंड आपको कितना मिलता है एनुअली। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस क्या होते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ में। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ जॉब्स की। तो यूके में दो टाइप्स की जॉब्स होती हैं। फर्स्ट होती है परमानेंट जॉब और सेकंड होती है कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स। तो परमानेंट जॉब की अगर बात करें तो परमानेंट जॉब क्या होती है कि उसके आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपको एनुअली इतना फिक्स्ड अमाउंट, जो इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें परमानेंट जॉब्स की, तो उसमें बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब आपको परमानेंट जॉब में आपको पता होता है कि आपको फिक्स इतनी सैलरी आएगी ही आएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्पेंड करते हो, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलती है। तो नेक्स्ट एडवांटेज जो है परमानेंट जॉब की वो ये है कि अगर आपको जॉब क्विट करना है या आपका एम्प्लॉयर आपको निकाल भी रहा है, तो आपको 1 to 3 मंथ्स का जो नोटिस पीरियड पहले मिलता है, कि इस पीरियड में अगर आपको मतलब दूसरी जॉब ढूंढनी है तो आप ढूंढ सकते हो। तो वो भी एक एडवांटेज है परमानेंट जॉब की। तो नेक्स्ट जो एडवांटेज होगी वो ये है कि जब भी आप लोन के लिए या ईएम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो यूके में, तो बैंक जो है वो परमानेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। उनको पता होता है कि परमानेंट जॉब एम्प्लॉयज़ को फिक्स सैलरी मिलती है, तो वो इजीली आपका जो डेब्ट है वो पे कर सकते हैं मॉर्टगेज का। तो ये भी एक एडवांटेज है परमानेंट जॉब की। नेक्स्ट जो एडवांटेज होगी वो ये होगी कि परमानेंट जॉब है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है। लाइक आपको बहुत सारी लीव्स जो होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, वो पेड होती हैं आपकी। एक फिक्स्ड मतलब कुछ एक साल में बहुत सारी आपको 22 से 23 पेड हॉलीडेज़ मिलती हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी सिक लीव पेड मिलती है। एंड उसके अलावा आपको पैटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, वो भी आपकी पेड होती है परमानेंट जॉब में। तो ये सारी तो होती थी एडवांटेजेस परमानेंट जॉब की। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स की। कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स में क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि आपको लाइक 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के लिए आपको जॉब मिलती है। तो इसमें आप मतलब आवरली बेसिस या फिर आपको डे बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं। अगर बात करें एडवांटेज की, तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब की एडवांटेज ये है कि यू कैन अर्न 2 to 3 times मोर देन एज़ कम्पेयर टू परमानेंट जॉब। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस के बारे में। तो यूके में क्या है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज सेट करती है कि अगर आप जॉब करते हैं तो मिनिमम आवरली बेसिस पे आपको इतना रेट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर अभी जो मैं रेट आपको बताने वाली हूँ वो अभी अप्रैल 1 से स्टार्ट होंगे। तो ईयरली बेसिस पे ये रिवाइज होते रहते हैं। तो अभी जो मैं बताऊँगी, पहले बात करते हैं हम अप्रेंटिस रेट के बारे में। अप्रेंटिस रेट क्या होता है कि जैसे इंडिया में हम ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब करते हैं, तो यूके में भी वैसा ही है। तो जो अप्रेंटिस रेट का जो रेट है वो अभी 4.81 पाउंड पर आवरली बेसिस पे आपको मिलेगा। पहले ये 4.30 था। तो उसके अलावा अगर बात करें हम अंडर 18, अगर आप अंडर 18 हो और अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको जो मिलेगा 4.81 पाउंड पर आवर। एंड उसके अलावा अगर आप 18 to 20 की एज में हो, तो आपको मिलेगा 6.83 पाउंड पर आवर। तो अगर आप 21 to 22 की एज में हो तो आपको मिलेगा 9.18। सो अगर हम बात करें लाइक एज 23 या उससे ऊपर के लोगों के लिए, तो उसमें आपको मिलेगा 9.50 पाउंड पर आवर। तो ये जो रेट हैं वो अभी रिवाइज होंगे 1 अप्रैल से। तो मतलब आप देख सकते हैं, आप यूके की साइट gov.uk की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं ये सारे रेट्स। सो गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही जूसी टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को इसीलिए देख रहे होंगे कि उनको ये सैलरी सिस्टम जानना है कि यहाँ पे यूके में अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको कितना सैलरी मिलेगा। सो गाइस, ये जो डेटा है वो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके और अपने फ्रेंड्स वगैरह से जाके, मतलब उनसे मुझे ये नॉलेज मैंने गेन की है। तो मतलब मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है। सो
अगर हम बात करें टीचिंग असिस्टेंट की, तो टीचिंग असिस्टेंट का मतलब जो एवरेज सैलरी है वो है 11,000 टू 33,000 पाउंड पर ईयर। तो ये जो डेटा है, ये जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, तो ये फिक्स नहीं है। वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी हो सकता है, थोड़ा अमाउंट इधर से उधर भी हो सकता है। And for software engineer, it could be between 28,000 to 70,000 per year. सो आपकी जो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, वो 28,000 पाउंड टू 70,000 पाउंड पर ईयर, इसके बीच में हो सकती है। तो देन अगेन ये आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। एंड अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो तो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब जो है उसमें आपको एवरेज सैलरी आपको मिल सकती है 28,000 पाउंड टू 65,000 पाउंड पर ईयर। तो इसके बीच में आपकी सैलरी हो सकती है अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो। तो वो भी अगेन एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक नर्स हो तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो हो सकती है 22,000 पाउंड टू 32,000 पाउंड, इसके बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यूके में मतलब बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं। तो उसमें आपकी सैलरी की जो रेंज है वो 30,000 पाउंड टू 65,000 पाउंड, इसके बीच में आपकी सैलरी हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं जीपी सर्जरी। सो जीपी सर्जरी में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी सैलरी 50,000 पाउंड से लेके 128,000 पाउंड, इसके बीच में होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो तो आपकी जो एवरेज सैलरी हो सकती है 20,000 पाउंड से लेके 50,000 पाउंड के बीच में। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी जितनी भी मैंने सैलरीज बताई हैं हर प्रोफेशन की, वो थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं। तो ये जस्ट एक एवरेज अमाउंट मैंने आपको बताया है। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स सिस्टम। यूके में मतलब आपकी सैलरी पे आपको कितना टैक्स पड़ेगा, तो आप किस ब्रैकेट के अंदर आते हो, तो वो सभी अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी और आपको एक एग्जांपल देके बताऊँगी। अगर आपकी मिनिमम इतनी सैलरी है तो आपकी डिडक्शंस कितनी होंगी। तो चलिए वही डिस्कस करते हैं। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी है अप टू 12,500 पाउंड ईयरली, तो आपकी जो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ने वाला, आपको 0% टैक्स है उस सैलरी पे 12,500 पाउंड। तो अगर आपकी सैलरी है 12,500 से लेके और 50,270, वो अमाउंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपकी अगर इस रेंज में आपकी सैलरी है ईयरली बेसिस पे, तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। सो गाइस, नेक्स्ट अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी एनुअली आपकी 30,000 आपका पैकेज है, 30,000 पाउंड आपका पैकेज है। तो उसमें से अभी 30,000 जो है उसमें से आप 12,500 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 12,500 पे तो आपको 0% टैक्स है, तो वो सैलरी आप उसमें से निकाल दीजिए, तो आपके पास बचेगा 17,500 पाउंड। तो अभी ये जो अमाउंट है आप देखिए कि आपका कौन से ब्रैकेट में आता है, तो आपको इस सैलरी पे कितना टैक्स पड़ेगा। तो 17,500 पे आपको पड़ेगा 20% टैक्स। तो अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो आपको निकालेगा 3,500 पाउंड। तो 3,500 पाउंड जो है वो आपका टैक्स में जाएगा। सो 3,500 जो है वो आपका टैक्स डिडक्ट होगा आपकी टैक्सेबल सैलरी से। तो उसके अलावा एक अमाउंट है, आप इसमें 2460 ऐड कर दीजिए। ये जो एक नेशनल इंश्योरेंस है, ये भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो अगर आप ये इसमें ऐड करते हैं तो आपका आता है 5,960 पाउंड। तो इतनी अमाउंट आपकी टोटल सैलरी, जो आपकी टैक्सेबल सैलरी थी, उसमें से आप डिडक्ट करें। सो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी थी 17,500 पाउंड, तो उसमें से आप ये अमाउंट अभी सब्ट्रैक्ट करें तो आपका बनता है 9,550। तो अभी जो 9,550 अमाउंट है, इसमें आपको मतलब ये जो सैलरी है आपकी इन हैंड आएगी, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो आपने नॉन टैक्सेबल सैलरी इसमें डिडक्ट की थी, तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिए 1,200। तो इसमें अभी 12,500 हमने ऐड कर दिया है, तो आपकी बना है 22,050 पाउंड। तो ये जो सैलरी है ये आपकी इन हैंड आएगी एनुअल बेसिस पे। तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 12 करते हैं
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपकी जो मंथली सैलरी आएगी वो आएगी 1837 पाउंड। सो आप देख सकते हैं मंथली बेसिस पे आपको 1800 इन हैंड आपको सैलरी आएगी अगर आपका 30,000 पाउंड कुछ पैकेज है। तो ये आप एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्दर, और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। एंड गाइस प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।